हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमें पता है कि हमारा डीबीएमएस का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स रह गए हैं जिसके बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, तो मैं आज थोड़ा वन बाय वन चलना चाह रही हूँ। आप देखिए वीक 1 जो है उसके हमारे टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का टारगेट था, ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके एमसीक्यूज भी मैंने कवर करवा दिए हैं। देन हम बात करते हैं वीक 2 की। वीक 2 में कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन और नॉर्मलाइजेशन में हमने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बच रहा है, प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। वैसे मैंने ये भी आपको समझा दिया है, बट एक बार मैं इसको सेपरेटली लेके और डिस्कस कर लूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का क्या मतलब है और कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स का क्या मतलब है। अदरवाइज मैंने ईआर डायग्राम में, जब हमने ईआर डायग्राम्स पढ़े थे तो उसमें डेटा टाइप्स के डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन कर दी थी। इसके बाद हमारा जो ये फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेस वाला टॉपिक है, टॉपिक 4, ये थोड़ा बच रहा था तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, एक सेपरेट वीडियो में। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पता चल जाएंगे कैसे कैसे क्या मतलब है, किन कैसे इनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करके वीक 2 के भी एमसीक्यूज को एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीटली डिटेलली डिस्कस कर लेंगे। देन वीक 3 की हम बात करें तो वीक 3 में हमारा डाटा एग्रीगेशन और रिलेशनल अलजेब्रा। तो इसमें हमारे ये सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, हमने रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन सारे पढ़ लिए हैं। कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो देख लिए थे। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है वो देख लिया है। वीक 3 के अगर हम बात करें तो इसमें हमारा टॉपिक 6 अभी बच रहा है, जो है एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगी। तो इसका मैं एक सिंगल आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर लूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। ज़्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं, तो ये आपको मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी और एक बार हम इसको डिस्कशन में भी ले लेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स के तो शॉर्ट सीरीज बना के वो एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं शॉर्ट्स में। उसके अंदर गेट से रिलेटेड या नेट में अगर वो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो क्वेश्चंस मैंने उसमें मेंशन किए हैं। तो प्लीज़ आप वो शॉर्ट सीरीज कंटिन्यू करिए ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। नेक्स्ट अगर हम वीक 4 की बात करें तो इसमें हमारे इंटरनल ऑफ आरडीबीएमएस में ये सारे, इसमें फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक तो इन्वर्टेड और मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है। बीटी और बी+टी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में आपको बता दूंगी। जॉइन एल्गोरिथम और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में जॉइन एल्गोरिथम्स भी हमने वो पढ़ लिया है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट्स और कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक ये हमारी कवर्ड हो चुकी है। टू फेज लॉकिंग और रिकवरी मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक 10 आपका सिर्फ रिव्यू और प्रैक्टिस है, तो वो हम कंटिन्यू रखेंगे अप टू हमारा एग्जाम की डेट नहीं आ जाती तब तक। तो अगर आप देखें तो मोटा मोटी हमारे बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स रह गए हैं जो कि 10 मिनट या 15 मिनट का एक लेक्चर होगा जिसमें कवर हो जाएगा एक एक टॉपिक। तो इनके लिए आपको ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो मेजर टॉपिक्स है जिसपे से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, वो सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो ये जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं इनको हम अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। आज ये वाला टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे हमारे फिजिकल और लॉजिकल डेटाबेस की डिजाइन्स में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होती है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो आइए चालू करते हैं आज वाला लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सो इट विल बी मोटिवेटेड मी to promote to give you more explanation about the syllabus for the RPSC programmer exam. Thank you. So let's start. So ये है हमारे डेटा टाइप्स का, इसका मैंने प्रेजेंटेशन रेडी किया है, ये आपको एज अ नोट्स की तरह भी वर्क करेगा। तो अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव, कॉम्पोजिट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो आपकी प्राइमरी डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो इनको, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक विच इंक्लूड्स नंबर्स इन देयर वैल्यूज, ठीक है, जैसे इंटीजर हो गया या फिर फ्लोट हो गया या लॉन्ग शॉर्ट हो गया, तो ये सब तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हो जाएंगे। नॉन न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर हो गया या बूलियन हो गया, ये हो गए हमारे नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्पोजिट की, तो कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स कौन से हो जाएंगे, जो कि प्रिमिटिव की हेल्प से बनते हैं। तो प्रिमिटिव की हेल्प से कौन से, जैसे एरे हो गया, एरे लाइक कलेक्शन ऑफ सम इंटीजर्स और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। स्ट्रिंग हो गया कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, रिकॉर्ड हो गया कलेक्शन ऑफ द
रिकॉर्ड्स या क्या क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स विच हैव अ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स एटसेट्रा। तो इसके अंदर आ जाते हैं आपके कंपोजिट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या हो जाएंगे, लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। इनको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी हिडन जो डिटेल्स है या फिर आप क्या बोल सकते हो जो हिडन वर्किंग जो होती है इनकी, वो हिडन होती है और आपको एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मिलता है लिस्ट, स्टैक या क्यू की फॉर्म में। अब हमारे जो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो उसमें हम प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप्स पे फोकस करते हैं। तो मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में समझाया है, तो उन्हें पढ़ने से पहले आप देखिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा टाइप की जो कैटेगरी होती है वो बताती है कि कौन सा टाइप का डेटा स्टोर्ड होगा आपके डेटाबेस कॉलम में। जैसे सपोज किसी पर्सन का आप नेम डाल रहे हैं तो नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग का। नेम कभी भी इंटीजर तो हो नहीं सकता या बूलियन नहीं हो सकता। तो आपका जो कॉलम है नेम, उसका जो डेटा टाइप है वो क्या बताता है कि किस टाइप की कैटेगरी या किस टाइप का डेटा आपके उस नेम नाम के कॉलम में स्टोर होगा। So understanding your data types is crucial for effective database design and data manipulation. So you have to know what type of data types you need to use in your database table, so you can performly better in your database table query and other operations. Now अगर हम बात करें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हो सकते हैं, जैसे इंटीजर हो गया। इंटीजर क्या स्टोर करके रखता है, होल नंबर लाइक 1 2 -3 और 100। फ्लोट और डबल की बात करें तो वो स्टोर करता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाइक सम डेसिमल वैल्यूज मींस 3.14 और 2.5 समथिंग। कैरेक्टर और स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या स्टोर करके रखता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग, ठीक है, लाइक हेलो और ABC 1 2 3। Alphanumeric means alphabet plus numeric values, but it is store as a string, ठीक है। बूलियन में आ जाएंगे आपकी ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। डेट और टाइम क्या हो जाएंगे, स्टोर डेट और टाइम या फिर डेट टाइम कॉम्बिनेशन, दिस वे, ओके। और बाइनरी क्या हो जाएंगे, स्टोर्स दी बाइनरी डेटा लाइक इमेजेस और फाइल्स, ओके। तो ये सब क्या होते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब अगर हम बात करें कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स की, तो कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स में आ जाते हैं आपके रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आई थिंक सी और C++ में सबने पढ़े ही होंगे। स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज करते थे क्योंकि सी के अंदर एरे जो होता था वो एक होमोजीनियस डेटा टाइप स्टोर करके रखता था। सिर्फ एक ही टाइप का डेटा टाइप हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते थे, लेकिन अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखना है एक कंपोजिट फॉर्म में, तो हम उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते थे, स्ट्रक्चर। तो अगर हम रिकॉर्ड या स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल पर्सन, तो पर्सन में आ जाएगा नेम, स्ट्रिंग आ गया, एज आ गई आपकी इंटीजर टाइप की, एड्रेस आ गया स्ट्रिंग टाइप का। तो पर्सन आप एक रिकॉर्ड मान लो या एक स्ट्रक्चर मान लो जिसके अंदर क्या स्टोर है, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स। जैसे नेम आ गया, एज आ गया, एड्रेस आ गया। तो नेम तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज आपका स्ट्रिंग टाइप का नहीं हो सकता, एज आपका इंटीजर टाइप का हो जाएगा और एड्रेस भी आपका स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। अगर हम बात करें एरे या लिस्ट की, तो एरे या लिस्ट में क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को आप स्टोर करके रख सकते हैं एरे या लिस्ट में। अगर हम टपल की बात करें तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसको आप पाइथन की फॉर्म पे मत लेना, ये मैं सिंपल जो जनरल वैल्यूज जनरल डिस्क्रिप्शन है वो समझा रही हूँ। पाइथन के अंदर आपका लिस्ट और टपल दोनों नॉन होमोजेनियस डेटा को भी स्टोर करके रख सकता है, बट वैसे अगर जनरली देखा जाए तो हम लिस्ट को यहाँ पे किस तरीके से रेफर करते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, जबकि टपल को कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबली डिफरेंट डेटा टाइप्स। और टेबल आपको सबको पता ही है, टेबल क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड एवरी कॉलम हैविंग अ डिफाइंड डेटा टाइप। लाइक सपोज यू हैव अ टेबल नेम पर्सन, so person have a attributes like name, age, address or some subject name or some city. So these are the column values and every column has their defined data type. So these are your composite data type. Okay, so that's it. This is all about your primitive and composite data types. अगर हम conclusion की बात करें तो primitive and composite data types provide the foundation क्यों बोल रहे हैं हम इसको database का, क्योंकि जब आप एक टेबल बनाते हैं उस टेबल में जब आप उसके attributes mention करते हैं then you have to define the data types also for each and every attribute. So that's why we call primitive and composite data types is the foundation for your organizing and storing the data in your database management system.
सेकेंड टॉप पॉइंट जो है वो है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल रिलाई ऑन चूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स फॉर ईच कॉलम. Third point is understanding this data types is essential for designing efficient and effective database schema. Okay, so you need to understand these data types. You need to know which data type you should use for every column. Okay, so this is for the primitive and composite data type. I hope आपको ये समझ में आया हो. हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी हमारे लेफ्ट 4 टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं और बहुत इजी है, तो इनको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. थैंक यू.